सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा सप्तमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम संस्कृत साहित्य का 14 चैप्टर करेंगे। न एव कलिष्टा न च कठिना। न एव कलिष्टा, कलिष्टा होती है कठिन, न च कठिना, और जो न समझ में आने वाली हो। न तो यह कठिन है और न ही ये अभुद्य है, यानी कि जो न समझी गई है बहुत ही आसान है। इस प्रकार से अपनी संस्कृति और भाषा को समझकर इस पाठ का मूल भाव है कि हमें संस्कृत भाषा का सम्मान करना चाहिए। अपनी संस्कृति और भाषा को समझकर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब ये अलग अलग श्लोक के माध्यम से दिए गए हैं, तो मैं इनका हिंदी में अनुवाद करवाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा न एव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा, सुरस सुबोधा होती है रसपूर्ण, सुरस रसपूर्ण, सुबोधा आसानी से समझ में आने वाली, विश्व मनोज्ञा संसार में, विश्व संसार में, मनोज्ञा मन को अच्छी लगने वाली, सबके मन को अच्छी लगने वाली, ललिता हृदय सुंदर, हृदय मन को भाने वाली, रमणीया आनंद देने वाली, अमृतवाणी अमृत जैसी मीठी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा न एव क्लिष्टा न च कठिना, न तो अबोध्य है। अबोध्य क्या होती है? जो न समझ में आने वाली हो, और न ही कठिन है। इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा बहुत ही रसपूर्ण है, आसानी से समझ में आती है, सुंदर है, मन को भाने वाली है, पवित्र है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला न एव कलिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल, कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण रमणीय कथा है। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंदमयी कथा, जो कि बहुत ही अतीव सरला, बहुत ही सरल, मधुर मंजुला मीठी है और सुरीली है, न तो अबोध्य है और न ही कठिन है। इस प्रकार से इसमें संस्कृत भाषा में रामायण के बारे में बताया गया कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और जो बहुत ही मधुर भाषा में लिखी गई है, वो बहुत ही मीठी और सुरीली भाषा है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगर मथिता न एव कलिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता महाभारत, महाभारत व्यास जी द्वारा लिखी गई है। महाभारत में व्यास के द्वारा रची गई, और गणेश लिखिता, गणेश के द्वारा लिखी गई पवित्र कथा। महाभारत में किसके द्वारा, किसने विरचित रचना की थी? महाभारत की व्यास जी द्वारा रची गई और गणेश जी द्वारा लिखी गई कौरव पांडव संगर मंथिता, जो कि कौरव पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, संगर मंथिता मतलब आपस में जो भिड़त हुई थी, उनकी युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुई है। ये न एव कलिष्टा, न तो ये अबोध्य है और न ही कठिन है। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका न एव कलिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र सम्र आंगण, कुरुक्षेत्र के मैदान में गाई गई गीता, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई विश्व वंदिता, संसार के द्वारा पूजी गई भगवद गीता अमृत मधुरा, अमृत के समान मीठी, और कर्म दीपिका, कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली भगवद गीता न तो कलिष्टा, न तो अबोध्य है और न ही कठिन है। देखो, भगवद गीता, भागवत गीता है जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और वो सबको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों की उसमें रचना की गई है। उसमें बताया गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का ही अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। अगर बैठे बैठे हम ये कहेंगे कि ये कार्य होता रहे, तो इस प्रकार वो कार्य तो संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत भाषा के माध्यम से समझाया है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। आलस्य को त्याग कर हमें कर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
इस प्रकार से ये अध्याय हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।